नमस्कार। तो कल हम लोग तो टोटल क्वेश्चन की 10 तक किए थे और आज क्वेश्चन करने वाले हैं जो 11 शुरू होगा। तो 11 में क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 65 तथा 17 का मौसम 65 n में से 17 के रूप में है तो n का मान निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर दिया हुआ 65 17 का मौसम 65 तथा 17 का मौसम दिया हुआ है 65 n माइनस 117। पहले इन दोनों का मौसम निकालते हैं। मौसम आएगा 13, तो 13 पॉइंट से 65 और 13 मार्क्स 17 हो जाता है, तो हो जाएगा इसमें 13 आएगा। इसीलिए प्रश्न से कहता है तो मौसम जो वो इसके रूप में दिया हुआ हो जाएगा 65 n माइनस 117 बराबर 13। जो तो मौसम आया है 65 n बराबर 13 अपना 117 65 बराबर क्या हो गया 130 n बराबर हो जाएगा 130 बटे 65 जो 65 130। इसमें मतलब n का मान जो होगा वो जो होगा। तो पता नहीं कहा गया था कि 65 तथा जब 17 का जो मौसम होगा वो 65 n माइनस 17 के रूप का होगा। पहले इन दोनों का मौसम निकाल लिया, मौसम जो भी आएगा वो इसके बराबर होना चाहिए, इसके रूप के बराबर होना चाहिए। चलिए इसका मान आगे दो जो ऑप्शन नंबर चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है 141 बटे 120 दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत हो जाएगा। मतलब 141 बटे 120 141 बटे 120 का कितने स्थान तक भागने के बाद शांत हो जाएगा। तो इसमें नंबर करते हैं कि 120 का 120 बटा आएगा 0 और 90 आ गया 10 एक और 0 आएगा 1 900 120 सत्ते 840 884 घटा गया 6 कर गया फिर 0 हो गया 600 120 पंचे 600 हो जाएगा। मतलब दशमलव के 3 अंक के बाद जो है दशमलव वो शून्य आ गया, मतलब शांत हो गया। इसके आगे आप नहीं रखते नीचे पूरा कट गया तो 3 अंक ऑप्शन नंबर उसका जो सही होगा वो सी सही होगा। जो 3 अंक 3 दिया हुआ मतलब इसका जो 141 जो है इसका दशमलव जब भाग देंगे हम तो इसके 3 अंक के बाद वो शांत हो जाएगा। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है बहुपद पी एक्स और क्यू एक्स का मौसम 6x माइनस 9 है तो पी एक्स और क्यू एक्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ ए में 12x माइनस 18 और दूसरा 3, बी में दिया हुआ है 3 और 2x माइनस 3, सी में दिया ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। कहा गया है पी एक्स और क्यू एक्स का मौसम जो है वो है 6x माइनस 9। तो मौसम मतलब ये होता है कि दो संख्या ऐसे खोजना है जिसका मतलब दोनों से भाग होता हो। यह 6x, एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इसमें 6 तीनों में 3 3 3 दोनों 6 3 3 कॉमन है, तो अगर 3 निकाले तो बच गया 2x दूसरा बच गया 3। ऐसा जो ऑप्शन होगा वही सही होगा क्योंकि 3 कॉमन निकाल दिया तो 3 निकल गया और इधर 3 अच्छा 2x इधर 3 दिया ना, तो 3 और 2x में 3 जो ऑप्शन नंबर बी में सही होगा। तो यही इसका दोनों का मौसम मतलब होगा ये हो गया पी एक्स, ये हो गया क्यू एक्स, ये दोनों इसका इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 जो होगा उसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आशा आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो बहुपद वो हो सकता है जिसमें जो चर दिया हुआ है ए बी एक्स वाई जो भी दिया चर जो दिया होगा, यदि वो रूट के अंदर होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। पहला रूट, दूसरा यदि वो हर में हो और तीसरा यदि उसका घात पावर घात माइनस ऋणात्मक होगा, ये सब बहुपद नहीं होगा। तो जैसे हम ऑप्शन को अगर देखें तो देख पाते हैं कि ऑप्शन ए जो दिया हुआ है इसमें कोई भी ऐसा जो बीजीय मतलब चर जो है वो रूट के अंदर नहीं है, इसलिए ये तो बहुपद है। ऑप्शन बी नंबर ये भी मतलब इसके हर में तो मतलब वाई स्क्वायर में चर दिया हुआ लेकिन भाग देने पे कट जाएगा, तो ये भी बहुपद है, डी वाला बहुपद। लेकिन ऑप्शन हम सी में देख रहे हैं कि जो इसमें जो दिया हुआ है 4 रूट वाई, यहाँ पे जो चर वाई जो है ये रूट के अंदर दिया हुआ है, रूट के अंदर दिया, इसीलिए ये बहुपद नहीं होगा। टोटल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 5 वाई स्क्वायर 4 रूट वाई माइनस 11, ये जो है ये बहुपद नहीं, ऑप्शन नंबर इसका सी ही सही होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है यदि बहुपद 5 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 25 से शून्य अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा इंटू 1/1 अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। यहाँ बहुपद क्वेश्चन 15 में बहुपद दिया हुआ 5 वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 25 और मान निकालना है अल्फा बीटा गुने 1/, अल्फा प्लस बीटा। पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा गुने बीटा होता है सी बाई ए, यहाँ पे सी जो 25 है और ए जो 5 है तो 5 25 मतलब 5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस डी बाई ए, यहाँ पे डी जो है वो दिया हुआ है -1 माइनस प्लस 1/5। तो अल्फा में बीटा मान हो गया 5, अल्फा में बीटा मान हो गया 1/5, मान भर लेते हैं तो 5 और गुने 1/1/5, ये उल्टा हो जाएगा तो 5 गुने 5 5 25। इसका मतलब इसको जब हम सॉल्व करेंगे अल्फा गुने बीटा, तो अल्फा बीटा गुने 1/अल्फा बीटा का मान होगा 25 आ गया, जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 16 है यदि बहुपद पी एक्स का एक शून्य 5 हो तो कौन पी एक्स का गुणनखंड होगा। सिंपल, जब यदि शून्य प्लस में दिया रहे उसका गुणनखंड जो आएगा वो ऋणात्मक के साथ, जैसे कोई भी चर जैसे मान तो वाई, इसमें जो क्योंकि यहाँ प्लस चिन्ह है तो इसके साथ माइनस आ जाएगा, जैसे कुछ भी दिया हो अंक। और यदि माइनस में दिया रहेगा शून्य उसका जो भी गुणनखंड आएगा वो प्लस में आएगा, जैसे कोई भी चर में वाई लेगा तो यहाँ पे प्लस चिन्ह आएगा। उदाहरण के लिए इस क्वेश्चन में जो भी शून्य दिया हो वो दिया होगा +5, तो +5 क्योंकि प्लस में दिया इसलिए इसका शून्य जो होगा वो कोई भी चर के साथ रहेगा माइनस में होगा। और जैसे ऑप्शन नंबर देख पाते हैं, ऑप्शन ए में दिया होगा x-5 बी सी डी, तो क्योंकि यहाँ पे शून्य 5 है इसीलिए प्लस में इसीलिए माइनस वाला होगा। हम जैसे देख पा रहे थे इसमें केवल ऑप्शन नंबर ए जो दिया हुआ है इसमें दिया हुआ है x-5, ये सही होगा, यही इसका गुणनखंड होगा। कारण क्योंकि ये प्लस में था, क्योंकि शून्य इसका 5 था, शून्य प्लस में 5 था इसीलिए माइनस में आ जाएगा, क्योंकि 4x इसलिए x-5 इसका शून्य हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि द्विघात बहुपद 2x² प्लस 7x प्लस t के शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो शून्य दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ वो है 2x² प्लस 7x प्लस t, इसका दो शून्य दिया हुआ है अल्फा और बीटा। तो हमको मान निकालना है, दिया हुआ है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा गुने बीटा बराबर एक छोटे 4 ये दिया हुआ है, तो हमको पी का मान निकालना है, ये जो पी दिया मान निकालना है। पहले हम इसको थोड़ा कुछ सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ दिया हुआ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, एक फॉर्मूला से बीजी व्यंजक का वो फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं फॉर्मूला ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है, इसलिए सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये है बीजन फॉर्मूला। तो हम यहाँ पर इसको क्या करते हैं, ऐसे तोड़ देते हैं ई वाले को, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को तोड़ सकते हैं हम ए प्लस बी होल स्क्वायर पर, तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गुने बीटा, अल्फा गुने बीटा प्लस ऑलरेडी अल्फा प्लस बीटा लगा हुआ है तो गुने बीटा, तब 21/4 अब हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा माइनस अल्फा गुने बीटा बराबर 21/4। यहाँ पर निकाल अल्फा प्लस, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी यानी हो जाएगा माइनस 7 बटे ए, यहाँ पर 2 तो माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा गुने बीटा होता है सी बाई ए, तो सी यहाँ पे टी है बटे 2, तो टी बटे 2 बराबर 21/4। तो हल करते हैं, इसका सब हो जाएगा 49 बटे 2 का 4 माइनस होगा टी बटे 2 बराबर 21/4। अब यहाँ से लघुत्तम लेते हैं, लघुत्तम आएगा 4, तो हो जाएगा 49 माइनस हो जाएगा 2 2 2p, और इधर होगा 21/4, दोनों का यहाँ 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 49 माइनस 2p बराबर 21। यहाँ हल करते हैं, तो 49 माइनस 2p बराबर माइनस 21, 49 उस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस 2p बराबर 21 माइनस 49, माइनस 2p बराबर हो जाएगा माइनस 28, हमें कट जाएगा, तो 13 हो गया, 28/2 जो काट पड़ेगा 14, मतलब टी मान कितना आ गया 14, जो ऑप्शन नंबर देखे तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। सी सही है, जो ऑप्शन नंबर सी में 14 दिया हुआ टी का मान यही सही होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हल किया जाता है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 18 है, बहुपद x-2 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का घात कितना है। तो यहाँ पर क्योंकि अधिकतम घात पूछा जा रहा है, सिंपल यदि हम इसको आराम से देखें, पहले दिया हुआ है x-2 इंटू एक्स प्लस 2, फिर आगे प्लस चिन्ह दिया, तो पहले इसको हम हल करेंगे, तो सिंपल इसका एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस आगे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पे जो हल करेंगे केवल घात बात करते, इसका पावर 3 इसका हो जाएगा x पावर 4। टोटल हल करने की जरूरत नहीं है, केवल इतना पर निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घात पूछा, सबसे अधिकतम घात हमें देखते हैं यहाँ पे 4 आ गया, क्योंकि आगे हल हुआ नहीं, इसका मतलब अधिकतम घात होगा वो 4 होगा, क्योंकि यहाँ पर घात पूछा था। मतलब क्वेश्चन यही था कि बहुपद, इसका जो बहुपद दिया हुआ उसका घात कितना होगा, तो घात का अर्थ मतलब होता है सबसे अधिकतम घात। यहाँ पे जब हम हल करेंगे ना, तो सबसे अधिकतम घात आएगा 4, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे 19 में क्वेश्चन है, बहुपद ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, जहाँ ए नॉट 0 का आलेख कैसा होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुपद दिया हुआ द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद का जो हमेशा जो आलेख होता है वो तो परवलयाकार, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि किसी द्विघात बहुपद आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य 6 और माइनस 2 है, तो बी और सी का मान निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हल करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 है आर एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें कहा था शून्य जो है यानी शून्य दिया हुआ है, एक 6 और दूसरा है -2। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एक पर 6 रखेंगे और फिर एक पर 2 रखेंगे, इससे हमको दो समीकरण प्राप्त होगा, वो दो समीकरण हम बी और सी का मान निकालेंगे। हल करते हैं, पहले लिखते हैं बराबर 6 रखने पर, ऐसा जब 6 रखते तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस बी 6 गुने बी प्लस सी, तो शून्य इसके बराबर 0 हो जाएगा, तो शून्य का अर्थ होता है कि समान रखने पर शून्य 0 होना चाहिए। तो 36 प्लस 6b प्लस सी बराबर 0, तो 6b प्लस सी बराबर -36, ऑप्शन नंबर समीकरण 1। अब हम x बराबर -2 रखने पर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस -2 गुने बी प्लस सी बराबर 0, तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -2b प्लस सी बराबर 0 -2b प्लस सी बराबर हो जाएगा -4, समीकरण 2। अब हमको समीकरण 2 प्राप्त हुआ है, वो समीकरण प्राप्त हुआ है 6b प्लस सी बराबर -36, दूसरा समीकरण हुआ है 2b प्लस सी बराबर -4। तो हम यहाँ से दोनों में से इसमें से सी का मान निकाल लेते हैं समीकरण 2 से, तो सी बराबर हो जाएगा -4 प्लस 2b, तो सी का मान हम एक में लेकिन यह समीकरण हम एक में रखते थे, एक समीकरण था 6b प्लस सी बराबर -36, तो 6b और सी का मान जो आया हुआ है -4 प्लस 2b, यहाँ भर देंगे तो हो जाएगा -4 प्लस 2b बराबर -36, तो 6b प्लस 2b दोनों प्लस हो जाएगा 6 8b -4 बराबर -36, 4 उसका भेद होगा 8b बराबर -36 प्लस 6, 8b बराबर -32, b हो जाएगा -32/8, 8 चौक 32 -4।
बी का आ गया -4। अब जो बी का मान आई उसको भर देंगे सी में, तो लिखेंगे बी का मान सी में रखने पर, तो सी यहाँ पर दिया सी बराबर था -4 प्लस 2b, हो जाएगा -4 प्लस 2 गुना बी का मान है -4, -4 प्लस होगा -8, मतलब होगा -12, या सी का मान। इसका मतलब हो गया कि बी का मान जो आया है -4 और सी का मान -12, जो इसका मान होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया होगा अच्छे से। बस ऐसे ही दो शून्य समीकरण बहुपद दिया हुआ था बी एक्स प्लस सी, इसमें दो शून्य 6 और -2 था। पहले हम 6 रखे, जिससे समीकरण 1 प्राप्त हुआ, फिर -2 रखे, समीकरण 2 प्राप्त हुआ। अब ये बन गया दो चर वाले समीकरण, दो समीकरण को हम दोनों को हल कर दिए, इससे हमको बी और सी का मान निकल गया, जो बी का मान -4 सी का मान -12, जो ऑप्शन नंबर 1 ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो में होगा। धन्यवाद।